हेलो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन हार्ट होता है वो किस प्रकार वर्क करता है। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि जो हार्ट है वो एक पंप की तरह कार्य करता है और उसके द्वारा ही जो ब्लड होता है वो पंप होता है और पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है वो सर्कुलेट होता है। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि हार्ट बीट क्या होती है। हार्ट बीट, तो हार्ट बीट क्या है, जो हार्ट होता है वो क्या करता है, पंप ब्लड इनटू आवर आर्टरीज। वो क्या करता है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं उसमें ब्लड को पंप करता है बाय कॉन्ट्रैक्टिंग, जब वो सिकुड़ता है। तो इसमें क्या होता है, वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जब पूरी तरह वो एक क्या करता है, सिकुड़ता और फैलता है ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड ए हार्ट बीट। उसी को क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं, जिसको कहते हैं हिंदी में हृदय का धड़कना। द हार्ट यूजुअली बीट्स अबाउट 70 to 70 टाइम्स इन ए मिनट, और एक मिनट में लगभग ये 70 से 72 बार धड़कता है। व्हेन वी आर रेस्टिंग, जब हम रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं। हार्ट बीट फास्टर ड्यूरिंग एंड आफ्टर एन एक्सरसाइज, जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या कोई फियर वगैरह होता है, आपको डर वगैरह होता है, तो आपकी जो हार्ट बीट हैं वो क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। बिकॉज द बॉडी नीड्स मोर एनर्जी, क्योंकि उस समय जो हमारा शरीर होता है उसको बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है अंडर दीज कंडीशंस, इन स्थिति में, इन सिचुएशंस में। तो इसलिए जब भी आप कोई भी हैवी एक्सरसाइज करेंगे या किसी से आपको फियर है, डर है, तो आपकी जो हार्ट बीट हैं वो क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। और जो नॉर्मल जो कंडीशन होती है, रेस्टिंग जो पोजीशन होती है, उसमें जो हार्ट बीट होती है वो लगभग 70 to 72 टाइम्स होती है। आगे पल्स, जिसको आप नाड़ी कहते हैं। एक्सपेंशन का मतलब था फैलना ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम, जो ब्लड होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू इन इट इज कॉल्ड पल्स। जो पल्स रेट होता है वो भी उसी के इक्वल होता है जो हार्ट बीट होता है। पल्स रेट ऑफ एन एडल्ट पर्सन व्हाइल रेस्टिंग इज 70 to 72 टाइम्स पर मिनट, ये उसी के इक्वल होता है। आगे हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या है, द प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड, कि वह प्रेशर होता है, वह दाब होता है जिस पर जो ब्लड होता है उसको पंप किया जाता है अराउंड द बॉडी, पूरे शरीर के चारों तरफ, बाय द हार्ट, किसके द्वारा, हार्ट के द्वारा। इट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। और जो ब्लड प्रेशर होता है वो पर्सन इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ टू वैल्यूज। जो ब्लड प्रेशर होता है किसी भी व्यक्ति का, उसको दो वैल्यूज के रूप में क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो इसमें हम पढ़ेंगे सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब होता है जो मैक्सिमम प्रेशर होता है, एट विच द ब्लड लीव्स द हार्ट, जिसमें जो ब्लड है वो क्या है, हार्ट को छोड़ता है थ्रू द मेन आर्टरी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज, जब वो सिकुड़ता है। इट इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर, जिसको आप उच्च कहते हैं, उच्च रक्तचाप। तो ये क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है। एक होता है डायस्टोलिक। डायस्टोलिक क्या होता है, निम्न, जिसमें द मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज। वो तो कॉन्ट्रैक्शन फेज था, ये क्या है, रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट, इट इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। और जो ब्लड प्रेशर होता है ऑफ ए पर्सन, उसको एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इसको जो मेजर किया जाता है इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी में, कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यूज होती हैं, सिस्टोलिक प्रेशर वो होता है 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी Hg। इसी प्रकार डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 80 mm Hg। mm का मतलब होता है मिलीमीटर, Hg का मतलब होता है मर्करी। दिस इज यूजुअली रिटन एज 120 80। तो ये क्या होता है, 120 तो सिस्टोलिक होता है और 80 क्या होता है, डायस्टोलिक होता है। ये नॉर्मल है। वैसे ये क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। जो ब्लड प्रेशर होता है, जो वैल्यूज होती हैं वेरी, वो चेंज होती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर एक व्यक्ति में अलग अलग, एंड फॉर्म टाइम टू टाइम, समय समय पर भी बदलती रहती हैं। जैसे जैसे मान के चलो किसी व्यक्ति की एज बढ़ती है तो ये ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जाता रहता है। दे आल्सो वेरी विद एज, चेंज होता रहता है। हाई ब्लड प्रेशर, जो हाई ब्लड प्रेशर होता है
उसको क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। आगे है हाउ ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड, कि जो ब्लड प्रेशर है उसको किस प्रकार मेजर किया जाता है, उसको कैसे मापा जाता है। तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फैग्मोमैनोमीटर। इस यंत्र के द्वारा, इस डिवाइस के द्वारा इसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। टू रीडिंग ऑफ ब्लड प्रेशर आज टेकन, इसमें दो रीडिंग जो होती हैं उनको लिया जाता है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। आगे हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन क्या होता है, उत्सर्जन। इसमें उत्सर्जन जानने से पहले एक टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम, लसीका तंत्र। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, लिम्फेटिक जो सिस्टम है, इस सिस्टम ऑफ टिनी ट्यूब्स, मतलब एक तंत्र छोटी छोटी नलिकाओं का, जिसको लिम्फ वेसल्स कहते हैं, लसीका वाहिकाएं या लिम्फ नोड्स, लसीका गांठ इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में, विच ट्रांसपोर्ट द लिक्विड, जो क्या करती है, जो लिक्विड होता है उसको क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती हैं, उसको क्या कहते हैं, लिम्फ फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। इसे क्या कहते हैं, लसीका तंत्र कहते हैं। और लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। नंबर 1 लिम्फ कैपिलरीज। कैपिलरीज का मतलब क्या होता है, एक जो नली होती है, ट्यूब्स होती हैं, ये लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स और लिम्फ। तो इसमें हम पहले जानेंगे कि लिम्फ वेसल्स क्या होते हैं। लिम्फ वेसल्स क्या होते हैं, लिम्फ वेसल्स आर थिन वॉल्ड वेसल्स, ये पतली भित्ति वाहिका ट्यूब्स होती हैं, थिन वॉल्ड ट्यूब्स होती हैं, स्ट्रक्चर जैसे लाइक ब्लड वेसल्स दैट कैरी लिम्फ, जो क्या करती हैं, लसीका को ले जाती हैं। ये क्या एक पार्ट है किसका, लिम्फेटिक सिस्टम का। तो ये क्या कहलाती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स। और इसमें जो लिम्फ नोड्स हैं, जो लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ नोड्स क्या हैं, लिम्फ नोड्स भी क्या एक स्मॉल बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, दैट इज पार्ट ऑफ हमारी जो बॉडी के जो इम्यून सिस्टम होता है उसका एक पार्ट होता है। और जो लिम्फ नोड्स होती हैं फिल्टर सब्सटेंस, वो सब्सटेंस को क्या करती हैं, फिल्टर करती हैं, फिल्टर सब्सटेंस दैट ट्रेवल थ्रू द लिम्फेटिक फ्लूइड, जो क्या करता है, लिम्फेटिक जो फ्लूइड जो ट्रेवल करता थ्रू द लिम्फेटिक एनी कंटेन्स, जिसमें लिम्फोसाइट्स होती हैं। लिम्फोसाइट्स का मतलब होता है जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, दैट हेल्प द बॉडी, जो हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो इन्फेक्शन वगैरह होता है, जो डिसीज वगैरह हैं, उससे क्या करती हैं, लड़ती हैं। इसी प्रकार ये क्या है, लिम्फ का मतलब होता है लसीका। तो फंक्शंस क्या हैं लिम्फ के, फंक्शंस ऑफ लिम्फ जो होता है टेक पार्ट इन द न्यूट्रिटिव प्रोसेस ऑफ द बॉडी, जो हमारा जो न्यूट्रिटिव प्रोसेस होता है उसमें ये भाग लेता है। नंबर 2 लिम्फ प्रोटेक्ट द बॉडी बाय किलिंग द जर्म्स, जो लिम्फ है प्रोटेक्ट द बॉडी, जो जर्म्स वगैरह होते हैं किल होते हैं बाय किलिंग द, उनको मारकर बाय किलिंग द जर्म्स ड्रेन्ड आउट ऑफ द बॉडी टिश्यू विद द हेल्प ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। लिम्फ जो होते हैं वो हेल्प्स इन रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट, ये क्या करते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको भी रिमूव करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल्स, जो फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है जो खंड होते हैं, और जो डेड सेल्स का मतलब मृत कोशिकाओं के। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्टेज, जो जहरीले अपशिष्ट होते हैं उनको बाहर करना बॉडी से, फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव के द्वारा, इट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो हम पहले पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, जो पौधे होते हैं उनमें किस प्रकार उत्सर्जन होता है। जैसे एनिमल्स में होता है उसी प्रकार जो पौधे होते हैं वो भी वेस्ट प्रोडक्ट को अपने शरीर से बाहर करते हैं। तो लाइक एनिमल्स जो प्लांट्स होते हैं आल्सो प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, वो भी क्या है, बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उनको उत्पन्न करते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ प्रोसेस, अपनी जैव प्रक्रिया के दौरान। एज कंपेयर टू एनिमल्स, जंतुओं की तुलना में जो प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट्स वेरी स्लोली, वो थोड़ा धीमे उत्पन्न करते हैं, एंड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, और थोड़ी मात्रा में करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं हैव नो स्पेशल ऑर्गन्स, उनमें कोई विशेष अंग भी नहीं होते, किसके लिए, फॉर वेस्ट रिमूवल, जो
बेकार का जो उत्पाद है, बेकार के जो पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने के लिए, लाइक द एनिमल्स, जैसे जंतुओं में क्या होते हैं, स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं उसको बाहर करने के लिए। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में कोई विशिष्टीकृत उत्तक नहीं होते, अंग नहीं होते किसको, उस वेस्ट रिमूवल को बाहर करने के लिए, उस वेस्ट को रिमूव करने के लिए। जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस जो उत्पन्न होते हैं बाय द प्लांट्स आर, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, वेपर्स हैं, ऑक्सीजन है। जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स होते हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं, उत्पन्न होते हैं एज वेस्ट ड्यूरिंग रेस्पायरेशन के दौरान बाय प्लांट्स, वेयर जो ऑक्सीजन होती है वो इज प्रोड्यूस्ड एज ए वेस्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और जो ऑक्सीजन होती है वो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान उत्पन्न होती है। तो उस समय जो ऑक्सीजन है वो क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। जो गैसियस वेस्टेज होते हैं ऑफ रेस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस प्लांट्स, वो क्या होते हैं, आर रिमूव्ड, उनको दूर किया जाता है थ्रू द स्टोमेटा। किसके द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा। किसमें, इन लीव्स, पत्तियों में, एंड लेंटिसेल्स इन द स्टेम्स एंड रिलीज टू द एयर, और जो वो वायु में क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे जो प्लांट्स होते हैं आल्सो स्टोर सम ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन देयर बॉडी पार्ट्स, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने जो बॉडी पार्ट्स में उसको स्टोर कर लेते हैं, और जो प्लांट्स हैं फिर उनको क्या करते हैं, गेट रेड, इनसे छुटकारा पाते हैं ऑफ दीज वेस्टेज बाय शेडिंग ऑफ लीव्स, जैसे पत्तियों का गिरना, पीलिंग ऑफ बार्क, जो छाल वगैरह होती है उसका उतरना, एंड फेलिंग ऑफ फ्रूट्स, और फलों का गिरना, उसके द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। आगे है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, जो जंतु होते हैं उनमें उत्सर्जन किस प्रकार होता है। तो इसमें डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट अरेंजमेंट, अलग अलग जंतुओं में अलग अलग अरेंजमेंट होती है फॉर एक्सक्रीशन विच डिपेंड ऑन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ एनिमल, जो किस पर डिपेंड करता है, वो एनिमल पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल इन अमीबा क्या में है, अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है इज रिमूव्ड बाय डिफ्यूजन। उसमें जो स्टूडेंट्स जो वेस्ट मटेरियल्स होता है वो किसके द्वारा, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, किसमें, जो कोशिका झिल्ली होती है, जो थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, बट द जो नाइट्रोजन वेस्टेज होता है स्टूडेंट्स वो, एंड जो एक्सेस वाटर होता है रिमूव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल्स होते हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें जो एक्सेस लिक्विड होता है वो क्या हो जाता है, एक्सपेल हो जाता है, निकल जाता है। आगे इन अर्थवॉर्म, जो अर्थवॉर्म वगैरह होता है जैसे केंचुआ वगैरह, उसमें जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, इन अर्थवॉर्म जो केंचुए वगैरह होते हैं उसमें जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जिसको नेफ्रिडिया कहते हैं, आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। और एक पार्ट है, एक भाग होता है, एक किसका, किडनी का ही। इन एडिशन टू नेफ्रिडिया द मोस्ट सेकेंड ऑफ अर्थवॉर्म आल्सो एक्ट एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। और इन ह्यूमन बींग्स, जो मानव होता है उसमें जो माइक्रोस्कोपिक छोटी छोटी थिन ट्यूब्स होती हैं फॉर्म नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन बनाती हैं, विच फंक्शंस एंड एक्सक्रीटरी यूनिट, जो एक उत्सर्जन इकाई की तरह वर्क करती हैं। अबाउट 1 मिलियन जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो एक साथ मिलकर फॉर्म द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग, जिसको क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जो यूनिट है हमारी लाइफ प्रोसेस, उस लाइफ प्रोसेस में जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो रह गया है केवल, कल का और काम है इसमें, इस यूनिट में जो रह गया है केवल क्या, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो मानव होता है उसमें उत्सर्जन किस प्रकार होता है। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे।